है देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। अवगत कराया गया कि इस अभियान के अंतर्गत देहरादून के प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी हमारे वार्डों में विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ कह रहे थे कि हल्द्वानी में एक बैणी सेना ने, महिलाओं के समूह ने कूड़ा एकत्रीकरण का एक विशेष तरीका खोजा है। घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, सफाई अभियान भी तेजी से चला है और स्वच्छता के कारण से आसपास वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। और जहां स्वच्छता होती है, आप सब जानते हैं, जब दीपावली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हर चीज स्वच्छ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, हर जगह से कूड़ा या जितने भी जाल लगे होते हैं, कोई गंदगी होती है, पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं, क्योंकि स्वच्छता के कारण लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है जहां स्वच्छता होती है, अर्थात उस स्थान पर धन की कोई कमी नहीं होती है जहां स्वच्छता होती है। मैं आज इस स्वच्छता के अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। हर एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी स्वच्छता का भाव आया। यह अभियान केवल कचरा उठाने या सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने। और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो आप सब लोग यहां पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसे केवल सरकारी कार्यक्रम, सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा। बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है